आज से होलिकाष्टक शुरू। होलिका दहन के दिन होगा खत्म। जाने पूजा करते समय किन बातों का रखें ध्यान और क्या करें क्या नहीं। रंगों का त्योहार होली से 8 दिन पहले होलिकाष्टक शुरू हो जाता है। होलिकाष्टक होली और अष्टक शब्द से मिलकर बना है। होलिकाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। इसका समापन होलिका दहन के दिन होता है। इस साल होलिकाष्टक 17 मार्च से शुरू हो रहा है। माना जाता है कि होलिकाष्टक के दिनों में आध्यात्मिक कार्यों में जीवन बिताना चाहिए। 24 मार्च को होलिका दहन। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी की तिथि की शुरुआत 16 मार्च 2024 रात 9:39 बजे से हो रही है, जबकि यह तिथि रविवार 17 मार्च 9:53 बजे संपन्न हो रही है। इसलिए उदय तिथि में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 17 मार्च को होगी और इसी दिन से होलिकाष्टक की शुरुआत मानी जाएगी। 24 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन सुबह 9:54 पर भद्रा लग जाएगी और रात 11:13 बजे तक रहेगी। भद्रा होने के कारण इस साल प्रदोष काल में होलिका दहन नहीं हो पाएगी। ऐसे में भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। 24 मार्च को होलिका दहन का समय 11:13 बजे से 12:27 बजे तक है। फिर अगले दिन 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। मांगलिक कार्य नहीं होते हैं सफल। हिंदू धर्म के अनुसार होलिकाष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनको जीवन में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इस दौरान किए गए मांगलिक कार्य सफल नहीं होते हैं। होलिकाष्टक के दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय निर्मित किए गए मकान सुख नहीं देंगे, इसलिए गृह निर्माण भी वर्जित होता है। इस समय नया व्यवसाय करना भी लाभकारी नहीं होता है। जिन कार्यों को लंबे समय तक चलाना है उनको भी इस समय रोक देना चाहिए। सोना चांदी वाहन आदि की खरीदारी करने से मनहानि होती है। होलिकाष्टक में जप और तप करना शुभ माना जाता है। होलिकाष्टक में इन 16 संस्कारों को करने पर रहती है मनहानि। पहला चूड़ाकर्म मुंडनी, दूसरा गर्भाधान, यहाँ पर तीसरा पंचवन, चौथा स्मृत्युन्नयन, पांचवा जात कर्म, छठवा नामकरण, सातवां निष्क्रमण, आठवां अन्नप्राशन, नौवां विद्यारंभ, 10वां कर्णवेद, 11वां यज्ञोपवीत, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत समावर्तन, विवाह अत्यनिष्ठ। होलिका दहन के लिए स्थान का किया जाना है चयन। होलिका बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में उत्साह से मनाया जाता है। होलिकाष्टक की परंपरा के अनुसार इस दिन यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन होलिका दहन के लिए स्थान का चयन किया जाता है। होलिका दहन पूजा में क्या करें, स्टेप बाय स्टेप चलिए बात करते हैं। पहला, घी या दिया जलाकर और उसे अपने घर के उत्तरी कोने में रखकर आप अपने घर में सकारात्मक और शांति को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा, गाय के गोबर के कंडे, सरसों के बीज, तिल के बीज, चीनी, गेहूं के दाने, अक्षत और सूखे नारियल को पवित्र अग्नि में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। तीसरा, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते समय अग्नि को जल अर्पित करें। यह अभ्यास शुद्धि का प्रतीक है और माना जाता है कि यह देवता से आशीर्वाद लाता है। चौथा,
होलिका दहन के दिन पूरे शरीर पर हल्दी और तिल के तेल का मिश्रण लगाएं। कुछ देर बाद हल्दी को रगड़ कर उतार लें और इसे एक कागज के टुकड़े पर रख लें। इसके बाद सुरपी हुई हल्दी को होलिका की अग्नि में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास अच्छा स्वास्थ्य लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 5वां, होलिका दहन की राख को इकट्ठा करके शरीर पर लगाने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। क्या नहीं करें? पहला, होलिका दहन के दिन घर के बाहर किसी के द्वार दिए गए भोजन या पानी के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन पर दूसरों को कीमती चीज़ें या पैसे उधार नहीं देना चाहिए। तीसरा, बालों को रूखा और खुला रखने से बचना चाहिए। चौथा, होलिका दहन की रस्म करते समय पीले काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। 5वां, होलिका दहन की रात को सलाह दी जाती है कि सड़क पर किसी भी बेतरतीब वस्तु को न छुए, क्योंकि वे टोटका वाली हो सकती है। मांगलिक कार्य होलिकाष्टक में क्यों करते हैं बंद? हिरण्यशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, जबकि उसके पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। इसके कारण हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारना चाहता था। उसने इसके लिए कई उपाय किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने अपने भाई से कहा कि वरदान के मुताबिक मैं अग्नि से जल नहीं सकती हूँ और मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, इससे प्रहलाद मर जाएगा। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर वह अग्नि में 8 दिए के लिए बैठी थी। होलिका को वरदान होने के कारण वह 7 दिन तक नहीं जली, परंतु 8वें दिन वह अग्नि सहन नहीं कर पाई और जलकर उसमें भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। होलिका के जलने के बाद अग्निदेव शांत हो गए और भक्त प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने अग्नि का ताप और पीड़ा सही, जिस कारण यह 8 दिन होलिकाष्टक कहा जाने लगा। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। होलिकाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कहते हैं कि होलिकाष्टक में शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इस अवधि हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलिकाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य कर सकते हैं।